बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव हो गई है। जी हां, बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट के लिए संयोजक की घोषणा कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो संयोजकों में राज्य विधान पार्षद और विधानसभा सदस्य भी शामिल हुए हैं। बांका लोकसभा सीट के संयोजक बनाए गए हैं समीर कुमार सिंह और साथ ही साथ भागलपुर लोकसभा सीट के लिए राजकिशोर सिंह संयोजक बनाए गए हैं। तो पटना लोकसभा सीट के लिए नागेंद्र प्रसाद विकल को संयोजक बनाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर संयोजकों की घोषणा की गई है। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिहार की सभी 40 सीटों पर संयोजक की घोषणा कर दी गई है। संयोजकों में राज्य विधान पार्षद विधानसभा सदस्य भी शामिल है। बांका लोकसभा सीट की अगर बात करें तो संयोजक बनाए गए हैं समीर कुमार सिंह। भागलपुर लोकसभा सीट से राजकिशोर सिंह को संयोजक बनाया गया है और साथ ही पटना लोकसभा सीट के लिए नागेंद्र प्रसाद विकल को संयोजक बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर संयोजकों की घोषणा की गई है। प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए तमाम जानकारी के लिए। प्रीतम, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब एक्टिव हो गई है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट के लिए संयोजक की घोषणा कर दी गई है। प्रीतम, क्या माना जाए? हाँ, देखिए, दरअसल जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने पहले ये निर्देश दिया था कि देश में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पे कांग्रेस उन सीटों में कांग्रेस चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वहाँ पे संयोजक को बनाया जाएगा और उनका काम होगा कि जो चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो या फिर इंडिया गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हो, अगर उन पार्टियों के उम्मीदवार हो तो उनसे बेहतर समन्वय के लिए संयोजक बनाया जाए। और इसी कड़ी में आज जो बिहार की लोकसभा की जो 40 सीटें हैं, सभी 40 सीटों पर जो है वो संयोजक की घोषणा की गई है। इसमें वाल्मीकि नगर हो, काराकाट हो, मुंगेर, भागलपुर, पटना सही पाटलिपुत्रा, सभी 40 सीटों पर जो है संयोजक की घोषणा की गई है। और उसमें एक आम बात यह है कि इसमें जो विधान पार्षद है कांग्रेस के और जो विधान सभा के जो सदस्य है उनको जगह दी गई है। इसी निशु एक जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो आज कांग्रेस और राजद की बैठक हुई है उसमें जदयू को बुलाया गया था, लेकिन जदयू के हालांकि कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन जदयू को आज की जो बातें हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट से अवगत कराया गया है। कांग्रेस पहले 10 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन आज जो वार्ता हुई है उसमें ये बात निकल के सामने आएगी। कांग्रेस जो है वो अब जो है कांग्रेस 7 से 8 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, उसमें जदयू है, उसमें इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं, तो उसमें कांग्रेस को 7 से 8 सीट भी मिलनी मुश्किल होगी, लेकिन कांग्रेस थोड़ा पीछे हटी है। और आपको पता होगा कि राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है वो 14 जनवरी से शुरू हो रही है, तो उससे पहले बिहार में जो इंडिया अलायंस में जो सीटों का जो बंटवारा है उसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। जी, लेकिन बहुत कम सीटों पर नहीं प्रीतम, ये कांग्रेस संतुष्ट हो रही है। इनके बयान सामने आए थे, वो भी हमने देखा था, कह रहे हैं कि क्वालिटी पर बिलीव कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वांटिटी तो मिल नहीं रही है। नहीं, वो तो संभव नहीं है क्योंकि कांग्रेस के बारे में कांग्रेस की कितनी राजनीतिक हैसियत है बिहार में वो सबको पता है। आपको याद होगा कि साल 2020 में जब राजद के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस को 70 सीटें विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए दी गई थी और कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। और उसके बाद जब राजनीतिक जो उसकी मीमांसा हुई तो उसमें पता चला कि अगर महागठबंधन ने कांग्रेस को 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाया होता तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके होते। तो लिहाजा कांग्रेस को 4 से 5 सीटें ही मिलेंगी और कांग्रेस को जो लोकसभा चुनाव में जो इंडिया उसमें भी काफी पेच है। प्रीतम, फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।